गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन कक्षा 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है और 11-12 के लोगों को भी काम आता है। कैलकुलस वगैरह पढ़ते हैं तो ये हर क्लास में काम आता है। इसलिए मैं ऊपर यहां लिख दे रहा हूं, कक्षा 8 से लिख रहा हूं, मैं 7 में पढ़ाता नहीं हूं। तो 8 में है, क्या है, 8 से शुरू कीजिए तो 8 लिख लीजिए है। 9 में भी है, दिखाए ना 9 में, 10 में भी है, 11 में भी काम आएगा आपके और 12 में भी काम आएगा। ये याद रखिए सर, ये मेंसुरेशन जो है हर क्लास में काम आने वाली चीज है। तो दो सवाल, अच्छा ये देखिए, ये पॉलिटेक्निक में भी आता है। मैं जब पॉलिटेक्निक लेके बनाया हूं उसमें भी जाना हूं घन घन आपका सवाल। तो ये देखिए, एक सवाल है कि एक घन की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए, विकर्ण ज्ञात कीजिए और संपूर्ण पृष्ठ। एक ही में तीनों सवाल ले लिए हैं, लगा दे तीनों। वह अलग अलग लेंगे तो समय आपका ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं एक ही में लगा दे रहा हूं। देखिए, और अलग अलग आएगा, ऐसा नहीं आता है कि एक घन की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए, संपूर्ण भी ज्ञात, ऐसा नहीं पूछता है। लगभग कभी कभी पूछ भी देता है, 4 नंबर का हो तो एक ही में तीनों पूछ देगा, लेकिन अलग अलग आएगा तो एक एक नंबर का आएगा, एक एक पूछेगा। आराम से देखिए कैसे लगेगा। सिर्फ इसका सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? हाँ, सूत्र याद हो तो लग जाएगा। देखिए, पहले है घन का आयतन। क्या निकालना है? घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा पर 3 घात। भुजा को मैं ए माना हूं, सूत्र भी आपको लिखवाया गया है, ए पर 3 घात यानी 10 पर 3 घात यानी 10 गुणे 10 गुणे 10। कितना हो जाएगा बोलिए? 1000। इसको घन सेंटीमीटर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? हाँ, घन सेंटीमीटर में। आयतन निकल गया। अब निकालिए, क्या निकालेंगे? हाँ, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर ए करनी में 3 यानी भुजा करनी में 3। क्या होता है? तो 10 भुजा दिया है ना, तो 10 करनी में 3 सेंटीमीटर। देख रहे हैं, इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। और निकालना है क्या हमको? घन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना है? घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 6a स्क्वायर। क्या होता है? तो 6 गुणे भुजा है 10 तो 10 पर 2 घात यानी 6 गुणे 100 यानी 600 वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे इसको? निकल गया तीनों, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में। 1-1.5 मिनट और दे दें, इसको लगा दें हम। देखिए, एक घनाभ की भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का आयतन, वक्र, पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हम आपको बताए हैं कि घन जो है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग। जैसे आप ईंटा देख लीजिए, ये ईंटा जो है होता है, या ये घड़ी है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक घनाभ है जिसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। देख रहे हैं कि नहीं? तो ये होता है घनाभ। घन होता है जो सब बराबर हो। हाँ, ये एक मेरा रूम है, ये घन है, 12 फीट बाई 12 फीट, ऊंचाई 12 फीट, तो वो घन हो जाएगा। समझ में? और ये जो है, ये हॉल है तो ये घनाभ है। इसकी जो है 20-25 फीट लंबाई है, चौड़ाई 20 फीट है और ऊंचाई जो है 12 फीट है। तो ये अलग अलग होता है, तो ये घनाभ है। तो अब घनाभ का देखिए, इसमें भी 3 चीजें निकालना है, तो तीनों मैं निकाल दे रहा हूं। देखिए, घनाभ, बोलिए, घनाभ का हाँ आयतन बराबर ए गुणे बी गुणे सी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यानी 12 गुणे 4 गुणे 3, तो 4 3 12, 12 12 हम 144 घन सेंटीमीटर में लिखेंगे। निकल गया आयतन, देख रहे हैं? अब निकालिए, क्या निकालेंगे? घनाभ का विकर्ण। क्या निकाले पहले? विकर्ण। तो विकर्ण बराबर होता है करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर करड़ी में 12 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर करड़ी में 144 प्लस 16 प्लस 9 बराबर करड़ी में 169 बराबर 13 सेंटीमीटर। बहुत इजी सवाल है, देख लीजिए। 12 का वर्ग 44 होता है, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, जोड़ेंगे तो 169, वर्गमूल होगा 13 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है बोलिए? हाँ, घनाभ, हाँ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ
इसका सूत्र होता है 2 गुणे कोष्ठ में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 2 गुणे कोष्ठ में 12 गुणे 4 धन 4 गुणे 3 धन 3 गुणे 12, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 गुणे कोष्ठ में 12 चौको 48 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 12 तिहाई 36 बराबर 2 गुणे 96 बराबर 192 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत आसान है, इसको जोड़ दीजिए आप। 6 2 8 8 16, समझ रहे कि नहीं? 3 1 4 4 8 1 9, 96 होगा, 2 से गुणा कर दीजिए, 192 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये घन और घनाभ था। इसी में घन और घनाभ में एक चीज और निकालना था, तो अलग से वो सवाल लिया जाएगा कि एक आया है आपके 10 में दिखाए थे पेपर में, 2023 के पेपर से 24 में है कि एक घनाभ का आयतन 1331 सेंटीमीटर है, तो उसकी एक भुजा होगा, तो उसकी एक भुजा होगा 11 सेंटीमीटर, उसका घनमूल निकाल देंगे। तो अभी हम मेंसुरेशन में बने रहेंगे, एक हफ्ते तक मेरे साथ बने रहिए। हम आपको घन, घनाभ, वृत्त, बेलन, शंकु, गोला सब पढ़ा देंगे 10 दिन के अंदर। जो स्कूल में आप महीनों में पढ़ते हैं, मैं 10 दिन में पढ़ा दूंगा आपको। पास हो रहे हैं ना? मैं हूं असलम सर।